बहराइच में एक सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार हुआ। आरोपी 5 से 10 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। रात के अंधेरे में मौका पाकर उन्हें घर के बाहर से उठा लेता था, फिर मासूमों को जंगल में ले जाकर उनके साथ दरिंदगी करता था। इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बहराइच पुलिस के शिकंजे में आया ये शैतान एक सीरियल रेपिस्ट है। ऐसा साइको जिसे मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने की लत थी। अपनी इसी सनक के चलते इस वहशी ने एक महीने में 4 मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाया। ये साइको रेपिस्ट 5 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था। रात के अंधेरे में और सुबह सन्नाटे में मौका पाकर उन्हें घर के बाहर से उठा लेता था। घर से दूर जंगल में ले जाकर शराब पीता, रेप करता और मोबाइल में बच्चियों की अश्लील फोटो लेता, फिर बदहवास हालत में गांव के किनारे छोड़कर फरार हो जाता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सुजौली थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाला और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक साइको युवक ने 4 बच्चियों के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो हर किसी को क्रोध से भर देता है। दरअसल इस व्यक्ति ने 10 साल से भी कम उम्र की मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। हालांकि बच्चियों की निशानदेही के बाद पुलिस ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। सबसे पहला मामला सुजौली थाना क्षेत्र में सामने आया था। यहाँ 3 जून को बच्ची रात को सोते समय घर से गायब हो गई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में बच्ची घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में रोते हुए मिली। बच्ची ने बताया कि एक अंकल ने उसके साथ रेप किया। उसने बताया कि आरोपी ने मोबाइल में अश्लील फोटो भी खींची। पीड़ित बच्ची की उम्र लगभग 5 से 7 साल के बीच है। एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के इस केस को जब तक पुलिस समझ पाती, इतने में ही ऐसी दूसरी घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सुजौली थाना क्षेत्र के ही दूसरे गांव में 25 जून को यह घटना सामने आई। मां के साथ सो रही झोपड़ी में एक 6 साल की बच्ची गायब हो गई। अगले दिन सुबह बच्ची गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल से बरामद हुई। इस बच्ची के साथ भी रेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन इस घटना को अभी 3 दिन ही बीते थे कि एक और ऐसी ही घटना सामने आ गई। 28 जून को 5 साल की बच्ची रात में लापता हो गई। वो अपनी 2 चाचा की बेटी के साथ घर से बाहर सो रही थी। अगले दिन सुबह बच्ची गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिली। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इस घटना के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बात आला अधिकारियों तक पहुंच गई। तब खुद जिले में मौजूद एसपी रामनयन सिंह ने कमान संभालते हुए इन मामलों के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब तीसरी घटना के 5 दिन बाद एक बच्ची और गायब हो गई। 3 जुलाई की रात 5 साल की बच्ची गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ कच्चे मकान के आंगन में सो रही थी। रात करीब 3 बजे जब मां की नींद खुली तो छोटी बिस्तर पर नहीं थी। अगले दिन बच्ची गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिली। उसकी हालत खराब थी, चेहरे पर निशान थे और आंखों में डर। लगातार आ रहे बच्चियों के साथ हैवानियत के आ रहे मामलों को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी। जांच में पाया गया कि सभी मामले लगभग 10 किलोमीटर एरिया के अंदर के हैं। इन सभी केस का पैटर्न भी एक जैसा था। सभी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और फिर उनको गांव के किनारे छोड़ देना। इसीलिए पुलिस ने 4 पीड़ित बच्चियों को थाने में बुलवाया। उनके बयान के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार कराया। दरिंदे का शिकार हुई बच्चियों ने जो सीरियल किलर की पहचान बताई वो लगभग एक जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि सुजौली थाना क्षेत्र इलाके में कई दिनों से बच्चियों के गुम होने और उसके बाद उनके मिलने की सूचनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में तमाम टीमों ने काम करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने लगातार सर्विलांस और अन्य साधनों की मदद से इस आरोपी का पता लगाया। जब इस पर कठोरता से पूछताछ की गई तो आरोपी ने सभी अपराधों को करना कबूल किया। इस अपराधी के मोबाइल से उन बच्चियों की अश्लील तस्वीरें भी पुलिस को बरामद हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन बच्चियों के साथ ये घटना इसी आरोपी ने कारित की थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो गरीब परिवार की बच्चियों को ही निशाना बनाता था। दिन में गांव में घूमकर रेकी करता था। शाम को देखता था कौन कौन से घरों के लोग बाहर लेटे हैं। रात को जिस घर के बाहर बच्ची मिल जाए उसे चुपके से उठाता, फिर चॉकलेट देकर साइकिल पर बैठाता और रात को टार्च के सहारे जंगल में ले जाता। इसके बाद रेप करने के बाद बदहवास हालत में बच्ची को छोड़कर फरार हो जाता। साइकिल का प्रयोग करता था। इसके साथ साइकिल भी इसके साथ से बरामद की गई। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसने बताया घटना ऐसा क्यों किया। पूछताछ में इसने बताया कि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे साथ भी इस तरह का हुआ था। अविनाश पांडे नाम का ये शैतान जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उससे पूछताछ में बच्चियों से हैवानियत के पीछे की वजह को पूछा गया, जिससे उसने बताया कि बचपन में उसके साथ यौन शोषण की घटना हुई थी। इस बारे में उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। इस गुस्से में वो बच्चियों से रेप की वारदात को अंजाम देने लग गया। मुझे इत्मीनान था, छोटे बच्चे किसी से नहीं बताएंगे। यदि मैं इससे ऊपर के लोगों को चुनता तो मुझे मेरा नाम बदनाम कर देते, मेरा नाम खोल देते। इसकी वजह से मैं ऐसे ही 5 से 7 साल के एज ग्रुप की बच्चियों को चुनता था। मासूम बच्चियों को सिलसिलेवार तरीके से शिकार बनाने वाला सीरियल रेपिस्ट अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जिसके बाद गांव वालों के साथ साथ बहराइच पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेज दिया है। लेकिन लोग बाग ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस लगातार छोटे छोटे मामलों में इनकाउंटर करती नजर आ रही है, तो आखिर इस बार ऐसे दुर्दांत और समाज को शर्मसार करने वाले अपराधी का इनकाउंटर क्यों नहीं। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।